ओके, नाउ आफ्टर सो मच प्रिपरेशन लेट अस स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पिछली इतनी सारी वीडियोस में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मेच्योरिटी डेट क्या है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, बिल डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। नहीं क्लियर है तो दोबारा से वीडियो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अच्छे से उसको समझ लो और फिर से इस टॉपिक पे आओ। नाउ व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। देयर आर एक्चुअली 4 केसेस, 4 केसेस हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। केस नंबर 1, जब ड्रॉअर अपने पास रखता है बिल को। केस नंबर 2, जब वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। केस नंबर 3, जब वो बिल को किसी को एंडोर्स कर देता है। और केस नंबर 4, जब वो उस बिल को बैंक को कलेक्शन के लिए भेजता है। सो दीज आर दी 4 केसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और इसमें हम 2 लोगों की बुक्स में एंट्रीज करते हैं, एक ड्रॉअर होता है और एक ड्रॉई होता है। तो सबसे पहले हम ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री करना सीखेंगे। ये चारों केसेस की हेडिंग अभी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक केस को अभी हम डिस्कस करेंगे। सो जस्ट पुट द हेडिंग। केस नंबर 1, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है? क्रेडिटर। जब बिल जो है मेच्योरिटी डेट तक ड्रॉअर ने अपने पास ही रखा है, अपने पास ही उस बिल को संभाल कर रखा है। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, उसके ऊपर हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर का दूसरा नाम क्रेडिटर या फिर सेलर, ये आपको याद रखना है, एंड तक याद रखना है। ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम एक एक करके एंट्री डिस्कस करते हैं। कैसा फॉर्मेट है? डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम्स क्यों? क्योंकि एक डेबिट का कॉलम और दूसरा क्रेडिट का कॉलम। वेरी गुड। तो क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं हमने? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। फॉर्मेट बना लो। 3 एंट्रीज हैं हर केस की, जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, पहली एंट्री है माल बेचने की एंट्री। क्योंकि ये बिल बनाने की समस्या आई क्यों? क्योंकि हमने माल बेचा। ड्रॉअर कौन है? सेलर, जिसने माल बेचा है। वो सामान बेच रहा है, उसके पास से सामान जा रहा है। कौन खरीद रहा है? ड्रॉई खरीद रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ड्रॉई ने माल खरीदा है, इसलिए हमारी एंट्री हो गई ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ड्रॉई है हमारा डेटर और डेटर हमेशा डेबिट होता है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री माल को बेचने की एंट्री, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साथ में रिपीट करो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक बार और रिपीट करेंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन सी एंट्री है ये? माल को बेचने की एंट्री। जब हमने गुड्स को सेल किया, यहाँ पर अमाउंट लिख दिया जाएगा। और कौन सी तारीख को? जिस दिन हमने माल बेचा, वही डेट यहाँ पर आ जाएगी। सेकंड, अब माल बिक गया, अब क्या करना है? अब ड्रॉअर बनाता है बिल, क्योंकि भाई वो तो उधार में माल लेके जा रहा है और उधार में ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं तो हम लिखेंगे। तो अब बिल बनाएगा और ड्रॉई को बोलेगा भाई इस पे साइन कर। तो बिल को बनाने की और उससे स्वीकार कराने की एंट्री। तो एंट्री लिख सकते हो, ऊपर हेडिंग डाल सकते हो, बिल को स्वीकार करवाने की एंट्री। ड्रॉअर ने फटाफट बिल बनाया, ड्रॉई के सामने रख दिया, ड्रॉई को बोला इस पे साइन कर, और साइन किया, और बिल को ड्रॉअर ने अपने पास रख लिया। बिल रिसीवेबल्स एक एसेट होता है, और हमने AELCR वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। AELCR बहुत बार पढ़ा है, याद है आपको? एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों को हमेशा डेबिट करना है। जब भी एसेट बढ़ेगी, जब भी एक्सपेंसेस होंगे, इनको करना है डेबिट। और ये जो 3 फिंगर्स अंदर हैं, LCR, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनको इनकम, इनको हमेशा क्रेडिट करना है। एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट, क्योंकि जब भी बढ़ेंगे, और लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट, ये जब भी बढ़ेंगे। याद रखना है, ये आगे तक हमारे काम आएगा। तो बिल रिसीवेबल हुआ हमारे लिए एसेट, इसलिए अभी क्योंकि हमारे पास आया है, हमारे बिल बढ़े हैं, तो हमने इसको डेबिट किया। सो एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई हमें दे रहा है इसको स्वीकार करके। तो 2 एंट्रीज सीखी, माल को बेचने की ड्रॉई टू सेल्स, बिल को स्वीकार करने की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ये दोनों जो एंट्रीज होनी है वो एक ही डेट को होनी है, जिस दिन माल बेचेंगे उसी दिन बिल बनाएंगे। थर्ड एंट्री, जिस दिन पेमेंट मिल जाएगी। ड्रॉअर ने बिल को अपने पास रखा है, मेच्योरिटी डेट आई है, 2 महीने की डेट है, तो 2 महीने जमा 3 दिन के बाद में वो डेट आई है, और हमने उस बिल से जो पेमेंट मिलनी थी वो हमें मिल गई। जब भी कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। तो पैसा हमारे पास में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। और ड्रॉई भी तो चला गया, ड्रॉई बोल रहा है भाई तूने मेरे से साइन करा के रखा था, ला मेरा बिल मुझे वापस कर। तो जैसे ही हम पैसा रिसीव करते हैं, हम ड्रॉई को उसका बिल लौटा देते हैं। सो व्हाट इज द एंट्री?
कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश हमारे पास में आ गया और बिल रिसीवेबल जो है हमारा कैंसिल हो गया, या फिर ड्रॉई को हमने पकड़ा दिया, ले भाई अपना बिल ले जा, अभी हमारे काम का नहीं है, हमारे पास तो पैसे आ गए हैं। सो व्हाट आर द 3 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर? नंबर 1 ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और लास्ट में पेमेंट रिसीव करने वाले दिन कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स। नाउ केस नंबर 2, हेडिंग डाल लीजिए व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, जब बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट कराया है। फिर से हेडिंग डालेंगे, अभी हम केवल ड्रॉर की बुक्स में एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर का दूसरा नाम सेलर या फिर क्रेडिटर, ऐसी सेम फॉर्मेट। सबसे पहली एंट्री माल बेचने की एंट्री, अभी अभी सीखी हमने केस 1 में, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई को क्यों डेबिट किया? क्योंकि ड्रॉई हमारा डेटर है और एसेट को, डेटर एक एसेट होता है। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू। हमने अभी सीखा था रेवेन्यू कोई भी इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया, डेटर को डेबिट किया, ड्रॉई को डेबिट किया, ड्रॉई टू सेल्स। सेकेंड एंट्री बिल बनाने की एंट्री, बताओ अभी अभी करी आपने बिल बनाने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, यहाँ ड्रॉई ऊपर इधर ड्रॉई नीचे आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। जिस दिन माल बेचा उसी दिन हमने बिल बनाया, और क्या हुआ, हमें पैसे की ज़रूरत थी तो हमने वो बैंक में डिस्काउंट कराने के लिए भेज दिया। वो उसी दिन भी हो सकता है, वो कोई और दिन भी हो सकता है, अगर सवाल में बताएंगे। मोस्टली कई बार क्वेश्चन में उसी दिन दिया हुआ होता है, तो बैंक से डिस्काउंट कराने की क्या एंट्री होगी? ये सारी एंट्रीज नोट कर लीजिएगा। सो बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। बिल रिसीवेबल के आगे बिल का अमाउंट सपोज 5,000 था, बैंक के आगे जितना बैंक हमें देने को राजी है, बैंक ने कहा मैं तुम्हें 4800 रुपये दूंगा 5,000 के बदले में, तो कितना डिस्काउंट हो गया? 200 रुपये, तो 200 हमने यहाँ पर लिख दिया, और नरेशन लिख दी हमने, बिल डिस्काउंटेड विद दी बैंक। क्लियर है तीनों एंट्रीज? केस नंबर 3, केस नंबर 3 की एंट्री डाल लीजिए, हेडिंग सॉरी, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, जब बिल किसी और को एंडोर्स कर दिया है ड्रॉर ने, तब क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें सेम है। नंबर 1 सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो आप ऊपर हेडिंग डाल लो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर का दूसरा नाम क्रेडिटर या सेलर। सबसे पहली एंट्री माल बेचने की, जल्दी से बोलो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखा था? सेल्स अकाउंट, गुड, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। फिर उसी दिन बिल बनाने की एंट्री, क्या हो जाएगी बिल बनाने की एंट्री? बताओ फटाफट। बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर ड्रॉई डेबिट था, नीचे ड्रॉई क्रेडिट हो जाएगा टू ड्रॉई अकाउंट। ये भी नीचे नीचे नरेशन लिखते जाना। अब क्या किया हमने? वो बिल हमने किसी और को पकड़ा दिया। किसको पकड़ा दिया हमने वो बिल? एंडोर्सी को। तो हमारी थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? बिल को एंडोर्स करने की एंट्री। एंडोर्सी जो भी व्यक्ति रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, एंडोर्सी इज द रिसीवर, और क्या जा रहा है हमारे पास से? बिल रिसीवेबल जा रहा है हमारे पास से। तो क्योंकि बिल रिसीवेबल चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमारी एसेट कम हो गई, क्योंकि हमारा बिल हमारे पास से चला गया, किसके पास चला गया? एंडोर्सी के पास चला गया। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन क्या हो गई? बिल एंडोर्स्ड। नोट कर लो इसको। लास्ट केस, केस नंबर 4, व्हेन द बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, जब हमने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया, यानी कि हमने बैंक को कहा कि भाई हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, हम एक एक बिल के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, हमने पकड़ाए सारे बिल बैंक को, उसको बोला भाई जब पेमेंट की डेट आएगी ना, प्लीज़ पैसे इकट्ठा करके हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। सो फिर से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, मैंने बोला अभी हम केवल ड्रॉर की एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, ड्रॉर की बुक्स की डिस्कस नहीं कर रहे। ड्रॉर का दूसरा नाम सेलर या फिर क्रेडिटर। सबसे पहली एंट्री माल बेचने की एंट्री, बताओ क्या एंट्री करी थी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री बिल बनाने की एंट्री, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तीसरी एंट्री हमने बैंक में कलेक्शन के लिए बिल को भेजा है, बिल हमारे पास से जा रहा है, यहाँ बिल हमारे पास आया था, हमने डेबिट किया था, बिल हमारे पास से जा रहा है, तो बिल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और हमारी एंट्री बन जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। जैसे ही बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा और जब भी वो बोलेंगे वही डेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने 4 केसेस डिस्कस करे हैं, इन चारों केसेस की समरी देखते हैं ज़रा।
इस समरी को आपको ज़रूर नोट करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन को करने में और समझने में आसानी रहे। आपने चारों केसेस में देखा, आपने माल बेचने की एंट्री करी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। क्या एंट्री करी है? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चारों केसेस में आपने बिल को बनाने की और रिसीव करने की एंट्री करी है। क्या एंट्री करी है? बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। अब चारों केसेस में या तो वो बिल ड्रॉर अपने पास रख रहा है मेचोरिटी डेट तक, या फिर वो उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रहा है, या फिर वो बिल को किसी को एंडोर्स कर रहा है, या फिर उसने वो बिल कलेक्शन के लिए भेजा है। अगर वो बिल को मेचोरिटी डेट तक अपने पास रखता है और पेमेंट रिसीव करता है, हमने एंट्री करी है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक से डिस्काउंट कराता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। किसी को एंडोर्स कर दिया उसने वो बिल, सो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर उसने कलेक्शन के लिए भेजा है उस बिल को, सो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर? चारों केसेस में क्रेडिट साइड में क्या आया है? टू बिल रिसीवेबल। और डेबिट साइड में क्या आया है? केस 1 है तो कैश, बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक डिस्काउंट, एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्सी, कलेक्शन के लिए भेजा तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। याद कर सकते हो ये ड्रॉर की बुक्स की एंट्रीज। ओके, ड्रॉय की बुक्स की एंट्रीज देखते हैं अब। नोट ज़रूर कर लेना इसको। अब ड्रॉय की बुक्स की एंट्रीज देखते हैं। ड्रॉय बेचारा है सीधा साधा आदमी, उसको नहीं पता उसके बिल के साथ में क्या हो रहा है। वो तो माल खरीद के अपने घर बैठ जाता है बिल पे साइन करके, और 3 महीने तक ड्रॉर की तरफ मुंह भी नहीं करता। और उसको नहीं पता ड्रॉर उस बिल का क्या कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, बैंक में भेज रहा है, कलेक्शन के लिए भेज रहा है, डिस्काउंट करा रहा है, उसे नहीं मालूम। इसलिए कोई भी केस हो, चाहे केस 1 हो, चाहे केस 2 हो, चाहे केस 3 हो, चाहे केस 4 हो, सभी केसेस में ड्रॉय की बुक्स में यही एंट्रीज रहती हैं। सो जस्ट मार्क द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय। ड्रॉय का दूसरा नाम बायर या फिर डेटर। क्या क्या नाम है ड्रॉय का? बायर या फिर डेटर, जिसने माल खरीदा है। ड्रॉर का नाम क्या था? सेलर और क्रेडिटर। अब तक याद हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं वो 3 एंट्रीज क्या है। पहले फॉर्मेट बना लो बिल्कुल ऐसे ही। इसको जर्नल का फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जर्नल का फॉर्मेट बोलते हैं। तो क्या क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहले, क्योंकि ड्रॉय ने माल खरीदा है तो माल खरीदने की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। क्या है माल खरीदने की एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड। सेकंड, ड्रॉर पे खत्म हुई एंट्री, फिर सेकंड एंट्री फिर ड्रॉर से शुरू हो गई। ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू, अब ड्रॉई के लिए उसी बिल का नाम बिल्स पेबल है। क्या नाम है उसका? बिल्स पेबल। ड्रॉर के लिए उस बिल का नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई के लिए उसका नाम है बिल्स पेबल। तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल को पकड़ लो। मेचोरिटी डेट पे जब वो पेमेंट करेगा, वो तो पैसे लेके बैठा हुआ है देने के लिए, वो ड्रॉर को पूछेगा भाई किसको पेमेंट करनी है, वो कहेगा पैसे दो भाई, तो वो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेचोरिटी डेट पर होगी। ये दोनों एंट्रीज जिस दिन माल खरीदा जाएगा उसी दिन बिल बनाया जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री एक ही दिन होगी और ये होगी मेचोरिटी डेट पर। एंट्री दोबारा से रिवाइज करेंगे। परचेजेस टू ड्रॉर, फिर ड्रॉर को पकड़ लो, ड्रॉर टू बिल्स पेबल, फिर बिल्स पेबल को पकड़ लो, बिल्स पेबल टू कैश। एक बार और रिपीट करेंगे। परचेजेस टू ड्रॉर, ड्रॉर टू बिल्स पेबल टू कैश। क्लियर है? अभी नेक्स्ट वीडियो में चारों केसेस की प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हमें क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू।